एपिसोड के स्टार्टिंग में हारुहिको, जो इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो डिफरेंट इल्यूजन्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। जैसे ये एक फेमस रूबेंस फेस है, डिपेंड करता है आप इसे कैसे देखते हैं। आपको ये एक वास और दो आमने सामने देखते हुए फेस दोनों लग सकते हैं। द मुलर लायर इल्यूजन, ये दोनों लाइन सेम लेंथ की है, लेकिन ऊपर वाली ज़्यादा लॉन्ग लगती है। लेटर्स ए एंड बी लेटर्स दोनों डिफरेंट कलर्स के लगते हैं, पर जब आप दोनों टाइल्स को एक्सटेंड करोगे तो वो सेम ही है। हम इंसान के दिमाग में भरोसा नहीं कर सकते, इसे इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर किसी भी रीज़न से हमारे दिमाग को बदल दिया जाए तो हमारे इस दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। या फिर कह लो एंटिटीज़ जो हमें फिक्शनल या फिर इमेजिनरी लगती है, वो रियलिटी में भी दिख सकती है। जैसे कि ये गर्ल, 10 साल पहले हुए इंसिडेंट के बाद से ही इंसान के दिमाग में काफ़ी चेंजेस आए हैं और रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो गया है और कई सारे इमेजिनरी एंटिटीज़ हमारे वर्ल्ड में आ गए हैं। अब ये सब डिटेल्स में मैं फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन ये कहानी हमारे जैसे लोगों की है जो इस टाइम में जी रहे हैं। अब सुबह रूरी हारुहिको को उसकी आंखें खोल के उठाती है। उसको लग रही होती है, पर वो बोलती है, ये तुम्हारी गलती है, ज़रा टाइम तो देखो क्या हुआ है। दोनों साथ में ब्रश करते हैं और हारुहिको जल्दी से रेडी होकर निकल जाता है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है और बोलता है, अगर मैं दोबारा लेट हुआ तो माई मुझे मार डालेगी। रूरी बोलती है, बुक रीडिंग के अलावा कभी कोई स्पोर्ट भी खेल लिया करो। वहाँ स्कूल में माई एक फैंटम से फाइट कर रही होती है। हारुहिको के स्कूल पहुँचने पर माई गुस्से से डांटती है कि तुम लेट हो गई हो। ये सॉरी बोल के जल्दी से अपनी स्केच बुक में स्केच करने लगता है। हारुहिको पूछता है, तुम ऐसे क्यों ड्रेस्ड हो? वो बताती है कि वो अपनी ड्रेस चेंज ही कर रही थी और ये फैंटम आ गया। विंडो के पास गर्ल्स बात कर रही होती है कि ये शायद वही फैंटम है जो कि जिम क्लासेस इंटरप्ट कर रहा था। वो रूरू को बोलती है, तुम जाके उनकी हेल्प क्यों नहीं करती? बट रूरू का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसे तो फाइट देखने का मज़ा आ रहा था। हारुहिको माई से कहता है, तुम्हें शायद बैकअप की ज़रूरत है। माई बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो वार्म अप कर रही थी, अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी फैंटम उसे उठा के पटक देता है और यह हारुहिको के ऊपर गिर जाती है। तभी एक क्यूट गर्ल जिसका नाम कुरुमी है आती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम्हारा कूल चला गया? कुरुमी बोलती, हाँ, पर तुम सब यहाँ क्या देख रही हो? उसकी फ्रेंड्स बताती है, कुछ हाई स्कूलर्स फैंटम से फाइट कर रहे हैं उससे भागने के लिए। तभी माई जो है क्लॉक की डायरेक्शन में भागने लगती है। फैंटम उसके पीछे भाग रहा होता है और वो क्लॉक टावर में फंस जाता है। तभी हारुहिको इसका स्केच कंप्लीट कर लेता है और बोलता है, हे फैंटम, अपने सीक्रेट्स रिवील करो बुक ऑफ थॉट को। और फैंटम उसी स्केच बुक में कैद हो जाता है। माई स्केच बुक में देखकर फैंटम को एनालाइज करती है। उसके कलर से लगता है कि इसकी क्वालिटी फायर है और वाटर फायर को बुझा देता है, तो इसकी वीकनेस वाटर है। माई गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ आगे करती है और फिर अपनी बैग पकड़कर मूवमेंट करने लगती है। साथ ही में वो कुछ रिसाइट भी कर रही होती है। फिर दोनों हाथ स्केच बुक की डायरेक्शन में करके वो फैंटम को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब न्यू एरर करेक्शन रूम दिखाया जाता है। इनकी टीचर इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और बोलती है कि अफसोस है कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि तुमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है और तुमने इतना ही कमाया है जितना तुम उसके लिए पे कर सको। माई जो है दुखी हो जाती है। उनके फ्रेंड्स आके उनको कंसोल करते हैं। माई हारुहिको से कहती है, अब तुम ये सैड वैड होना बंद करो। फिर हारुहिको बताता है, होशिया अकेडमी न्यूरल एरर करेक्शन रूम, ये फैंटम हंटर का क्लब है और टीम ई से मेरा और माई का वर्स्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। हारुहिको माई से पूछता है, तो क्या इस मंथ तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है? माई बताती है, इस मंथ, नेक्स्ट मंथ, आने वाले सभी मंथ्स में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अपने आप पर निर्भर होकर रहना इतना आसान नहीं होता है। हारुहिको को लगता है कि उन्हें अपनी टीम में और मेंबर्स को शामिल करना चाहिए। हारुहिको फिर अपने बारे में बताता है कि होशिया अकेडमी एक प्रेस्टीजियस स्कूल है और वो यहाँ इसी अप्रैल में आया है। उसकी हॉबी रीडिंग है और उसने स्कूल लाइब्रेरी की सारी बुक्स रीड कर ली है, तो अब वो पब्लिक लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी से लौटते वक्त हारुहिको बताता है कि होशिया अकेडमी में ग्रेड स्कूल से हाई स्कूल तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मिडिल स्कूल से भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। उनमें से कुछ के पास हमारे जैसी खास शक्तियाँ हो सकती हैं। शायद यहाँ किसी के पास भी कुछ स्पेशल टैलेंट हो, जैसे कि ज्यूक लियांग या फिर पैंगटोंग रिकॉर्ड्स ऑफ 3 किंगडम से। तभी हारुहिको रुक कर बोलता है, यहाँ हमेशा से कब्रिस्तान था क्या? रूरी कहती है, हो सकता है तुम गलत रास्ते से आई हो। हारुहिको बोलता है, नहीं, मैं हमेशा यहीं से आता हूँ, ये कैसे हो सकता है? तभी उन्हें फैंटम्स दिखते हैं और एक लड़की भी। हारुहिको बोलता है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी वो लड़की अपना मुंह खोल के सारे फैंटम्स को खा जाती है। हारुहिको देखते रह जाता है और लड़की के पास जाके उससे पूछता है कि क्या तुमने गाइस प्लेनियस सेकेंडस के बारे में सुना है? लड़की बोलती है, क्या? हारुहिको बोलता है, एक प्राचीन रोमन नेचुरलिस्ट जिसे प्लिनी द एल्डर के नाम से भी जाना जाता है।
उसकी किताब में एक जानवर है जो मैंटिकोर कहलाता है। ये कुछ भी खा जाएगा, कोई भी फौज उसको रोक नहीं पाती थी। अभी अभी तुम मैंटिकोर जैसी लग रही थी। इस जानवर का जिक्र एरिस्टोटल की किताबों में भी है। और ये क्या तुमने होसे एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है? तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम बताती है, रेना उजुमी। हारुही को अपना नाम बताता है, हारुही को ये चीज़ों, और उससे पूछता है कि क्या तुमने अब तक अपना क्लब चुना? और फिर बोलता है, क्या तुम फैंटम हंटिंग क्लब में शामिल होना पसंद करोगी? तभी ये लड़की घबरा जाती है और बाय बोलकर जाने लगती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर रही होती है। तभी हारुही को उसे बचाने जाता है, पर उसका हाथ उस लड़की के ब्रेस्ट पे जा रहा था। तभी ये अपना हाथ पकड़ के पीछे कर लेता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन रूरू जो होती है वो इजुमी को गिरने से बचाने के लिए इसे उठा के पटक देती है और ये सीधे हारुहिको के ऊपर गिर जाती है। हारुहिको उससे बोलता है, माफ़ करना, मैंने देखा नहीं है कि तुम्हारे अंडरवेयर पे ब्लू स्ट्राइप्स हैं। और फिर इजुमी भी इसे पटक देती है और यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में हारुहिको रेना से रिक्वेस्ट करता है क्लब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो एक फैंटम ईटर है और उसके पास अनोखी शक्ति है। फिर बोलता है, तुम्हें इसका सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। रूरी रेना से पूछते कि क्या तुम इसे कल के बारे में गुस्सा हो? अगर तुम चाहती हो तो इसको दोबारा पटक सकती हो, मैं अलाउ करती हूँ। रेना कहती है, नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था और माफ़ी मांगती हूँ मैं। और फिर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं क्लब ज्वाइन कर पाऊँगी। हारुहिको इजुमी से लंच के लिए पूछता है और कहता है, ट्रीट मेरी तरफ से स्कूल कैफेटेरिया में। इजुमी मान जाती है, उसे लंच काफ़ी टेस्टी लगता है और बताता है कि वो हमेशा से स्कूल कैफेटेरिया में लंच करना चाहती थी पर उस पर पैसे नहीं है। हारुहिको पूछता है, तो तुम कैसे मैनेज करती हो? रेना कहती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तुम अपने क्लब के बारे में बताओ। हारुहिको फिर एक्सप्लेन करता है। चलो शुरू करते हैं। फैंटम्स क्या होते हैं कॉमन नॉलेज है, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन करूँगा। फैंटम एक वाइड टर्म है जिसे भूत, योकाई, मॉन्स्टर्स और दूसरे अद्भुत प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें पहले किसी खास इंसान द्वारा ही सच माना जाता था या फिर कुछ लोगों को ही दिखते थे। कुछ 10 साल पहले एक फैसिलिटी जो कि अलाइशी की कंपनी ओन करती थी, उस पर टेररिस्ट ने बॉम्ब अटैक कर दिया और एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया जिसका असर इंसान के दिमाग पे पड़ा और अब सभी लोग फैंटम्स को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फैंटम हकीकत और कहानियों के बीच की टूटी हुई दीवार है। और तभी से दूध पीने वाले बच्चों में भी शक्ति आ गई, जैसे कि तुम और मैं। एक के बाद एक ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनमें खास शक्तियाँ हैं जो फैंटम से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर फैंटम्स हार्मलेस होते हैं, कुछ ऐसे भी जो लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कि वो फैंटम जिसे तुमने खाया। हम एबिलिटी यूजर्स ने अपने हर स्कूल में क्लब लाइक ग्रुप्स बनाए हैं, न्यूरल एरर करेक्शन करिकुलम, ताकि ऐसे परेशान करने वाले फैंटम्स को बांधा या फिर मिटाया जा सके। और हमें तो इसकी सैलरी भी मिलती है, पर कैश नहीं, चीज़ें मिलती हैं। रेना पूछती है, तो क्या रूरू भी एक फैंटम है? रूरू बोलती है, हाँ, पर मैं एक गुड गर्ल हूँ। हारुहिको कहता है, गुड गर्ल्स दूसरों का खाना नहीं चुराती। और रेना से पूछता है, तो क्या ख्याल है तुम्हारा क्लब ज्वाइन करने के बारे में? तुमने कहा तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो तुम इसे पार्ट टाइम जॉब समझ के कर सकती हो। माई को तो रोज़ाना ज़रूरतमंद सामान भी मिलता है अपना गुजारा करने के लिए। रूरू रेना को कहती है, अब तुम हमारे इतना कहने के बाद मना नहीं कर सकती। हारुहिको कहता है, तुम्हें एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए। रेना मान जाती है और हारुहिको उसे माई से मिलवाता है, जो रेना को बताती है कि वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और उसका नाम माई कावाकामी है। रेना उससे बड़ी बहन बोल देती है और माफ़ी मांग कर कहती है, जहाँ वह पहले पढ़ती थी वहाँ पर सीनियर्स को ऐसे ही बुलाते थे। हारुहिको बोलता है, ज़रूर वहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते होंगे। तभी माई कहती है, हमारे सुपरवाइज़र हिमेनो आरिसु ने अभी एक नया असाइनमेंट दिया है, इस बार हम इसे सही से करेंगे, मेरा गुजारा इसी पर निर्भर है। रूरू पूछती है, आप किस टाइप के फैंटम्स हैं? माई कहते हैं, यूटिलिटी पोल फैंटम्स। इजुमी बोलती है, ये तो बिल्कुल मियाज़ावा केंजी की कहानियों की तरह है। रूरू को यह मज़ेदार लग रहा होता है। माई बताती है कि इन पोल्स को इन पहाड़ों से कटी हुई लकड़ी से बनाया था। लगता है ये अपनी सेकंड लाइफ फैंटम के रूप में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हारुहिको काफ़ी थका हुआ होता है। रेना पूछती है, ये फैंटम्स तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं ना, क्या हमें उन्हें भगाना चाहिए? माई कहती है, सुनने में आया ये फैंटम्स यहाँ पर रेडियो में डिस्टर्बेंस मचा रहे हैं। हमारे क्लब का अल्टीमेट गोल है कि फैंटम्स के साथ पीसफुली रहें, लेकिन अगर वो इरिटेटिंग फैंटम्स हैं जो हमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो हमें उन्हें भगाना ही पड़ेगा। फिर माई कुछ रिसाइड करके अपने हैंड से मेटल पावर का यूज़ करके फैंटम पोल पर अटैक करती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। हारुहिको बताता है कि ये सुकुमोगामी है, योकाई जिनका जन्म इंसानों द्वारा बनाए गए और छोड़ दिए गए टूल से हुआ है। पुराने टाइम में लोग इस पहाड़ पर कटे हुए पेड़ों की इज्जत में नाचते थे। लगता है अब ये पोल्स खुद के लिए वही कर रहे हैं। रूरी पूछते हैं, ये लिम्बो डांस क्यों कर रही हैं? हारुहिको बताता है, लिम्बो वो जगह है जो इस दुनिया और स्वर्ग के बीच में है। इन पोल्स ने अपना पर्पस पूरा किया इस लाइफ में,
पर वो आगे हेवन में नहीं जा पाए, तो शायद इसीलिए ये अपनी दुख भरी कहानी को लिम्बो में नाचकर व्यक्त कर रहे हैं। इजुमी पूछती है तो क्या क्रिश्चियन लिम्बो का यही मतलब है? हारुहिको बताता है नहीं, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। रेना हारुहिको की नॉलेज से इंप्रेस हो जाती है। माई ताना मार कर कहती है ये नर्ड है, हर टाइम बुक्स पढ़ता रहता है, इसीलिए उसके पास सिर्फ बेकार का ज्ञान है जो लड़ाई में बिल्कुल भी काम नहीं आता। हारुहिको कहता है नहीं, ये सच नहीं है। अब जब हमें पता है कि ये फैंटम्स क्या है और वो डांस क्यों कर रही हैं, हम एक प्लान बना सकते हैं। रेना पूछती है क्या ये सही में काम करेगा? हारुहिको को लगता है ये काम करना चाहिए क्योंकि ये सुकोमोगामी चाहते हैं कि इंसान इन्हें इज्जत दें और वह लिम्बो डांस परफॉर्म करने लगते हैं, और जिसमें उन्हें इलेक्ट्रिक पोल्स टच करे बिना उनके नीचे से निकलना होता है। माई कहते हैं ध्यान से, वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और वह लिम्बो डांस करते हुए फर्स्ट पोल वायर के नीचे से ईजिली निकल जाता है। उन्हें लगता है कि यह काम कर जाएगा, पर पोल का डांस जो है अभी भी नहीं रुकता है और इसके बाद पोल के वायर की हाइट और भी नीचे हो जाती है। वो फिर से ट्राई करते हैं। रेना ये करने में फेल हो जाती है और हारुहिको को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, पर माई इसे ईजिली कर लेती है और अब वायर की हाइट और भी नीचे हो जाती है। इस बार ये काफ़ी मुश्किल होता है, पर माई कहती है उसे ये करना ही होगा, उसकी ज़िंदगी इस पर निर्भर है। तभी एक पोल ब्रेक कर जाता है। अब बस माई को इस वायर के नीचे से निकलना था। रूरी कहती है वो देखो, उसके बड़े ब्रेस्ट वायर को हिट कर सकते हैं, वो ये कैसे करेगी? इसकी जगह रेना ये करती तो बेटर रहता। हारुहिको गुस्से से कहता है रेना के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। माई अब अपने ब्रश को बाउंस करती है, जिससे जब उसके ब्रश नीचे हो वो एकदम से वायर के नीचे से निकल जाए, और माई ये कर भी लेती है। माई कहती है ये उतना भी मुश्किल नहीं था। हारुहिको कहता है सुकोमोगामी संतुष्ट हुए, अब हमें उन्हें बंद करना होगा। माई पूछती है तुम्हारी स्केचबुक कहाँ पर है? हारुहिको न्यू स्केचबुक खरीदना भूल जाता है तो माई गुस्सा करती है। रेना बोलती है परेशान मत हो, ये मेरे पे छोड़ दो, और फिर ये उन फैंटम्स को खा जाती है। माई खुश होकर बोलती है तुम तो कमाल हो, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और रेना मान जाती है। माई कहती है अब हमारी टीम की परफेक्ट फॉर्मेशन है, मैं फैंटम से फाइट करूँगी और रेना उन्हें खाकर बंद कर देगी। पर अब तुम्हारा क्या काम है हारुहिको? हारुहिको का मुंह बंद हो जाता है। रूरी कहती है इन पोल्स को तो देखो। माई बताती है कि जब सुकोमोगामी चले गए हैं वो फिर से यूटिलिटी पोल्स बन गए हैं। इजुमी को पोल्स के लिए अफसोस होता है। हारुहिको कहता है मैं श्योर हूँ कि पहले वो इंसानों के काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, शायद अब नेक्स्ट लाइफ में वो फिर से ट्रीज़ के रूप में आए, तो क्या वो इंसानों की हेल्प करेंगे? एपिसोड के एंडिंग में अब एक रेड हेयर गर्ल होसे एकेडमी छोड़ के जा रही होती है। रूरू पूछती है ये कौन है, मैंने इसे यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। माई कहती है शायद रेना की तरह इसने भी अप्रैल में ज्वाइन किया होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एनिमे का नाम है मेरिएट कलर्स फैंटम वर्ल्ड, जो कि रिलीज़ हुआ है 2016 में। काफ़ी पुराना एनिमे है वैसे तो, लेकिन भाई बढ़िया एनिमे है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई इस वीडियो पे लाइक कर देना। एम रख रहा हूँ मैं 5000 लाइक्स का, तो पूरा करवा देना। 5000 लाइक्स का एम छोटा सा एम है। और बाकी नीचे कमेंट करके भी बताना कि ये एनीमे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कंटिन्यू करने को तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर मैं कोई दूसरा एनीमे लाऊंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार आई हो। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जाके, लिंक दे दिया मैंने कमेंट सेक्शन में, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।